चलिए गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है आशीष, तो एक बार दिखा दीजिए गिफ्ट निफ्टी और एक बार दिखा दीजिए कच्चा तेल और साथ ही आप दिखा दीजिए एशियन मार्केट, क्योंकि कच्चे तेल पर हम 79.3 पर हैं। ये ऐसा लग रहा पूरी कहानी रिपीट हो रही है। फ्राइडे को हम यहीं से शुरुआत करके थर्सडे के बाद फिर फ्राइडे को वापस 75 तक पहुंचे थे, अब 79 पर हुए। पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कि वीकेंड में हुआ क्या। बहुत कुछ हुआ वीकेंड में। यूएस ईरान में लग रहा है कि वापस एक, इसे अब आप फुल फ्लेज लड़ाई कहें या जो मर्ज़ी कहें, लेकिन अब तीसरा हमला हुआ है। रविवार को यूएस टाइम पर शाम को 5 बजे, उनका जो टाइम होता है ईस्टर्न टाइम, उसके हिसाब से उन्होंने नए हमले किए। और ईरान ने क्या किया उसके बाद, ईरान ने जो अमेरिकी बेसिस हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, वहाँ पर, क्योंकि आप अमेरिका पे तो अटैक कर नहीं सकते हो, डिस्टेंस का फ़र्क है ना, बहुत दूर है। अच्छा, अमेरिका के पास वैसे ये एक एडवांटेज है, वो उस नेचर्स ब्लेसिंग है, वो एकदम अलग कंट्री है, एकदम वेस्ट में जाकर, फास्ट वेस्ट में जाकर, तो इसके लिए तो, लेकिन उनके जो बेसिस हैं गल्फ़ में, वहाँ पर हमले हुए। अच्छा, एक अच्छी बात ये रही कि अब तक जो भी हमले हुए हैं उसमें एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ लॉस की कोई खबर नहीं है। मामूली नुकसान है, एसेट्स वगैरह का नुकसान है, लेकिन ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं है, ये अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इशू है ना, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा और किसी भी जहाज़ को हम वहाँ से गुजरने नहीं देंगे जब तक कि ये विदेशी दखल ख़त्म नहीं हो जाता। यूएस सेंट्रल कमांड लेकिन वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट जो है वो सभी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए खुला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आई हैं। और एक और शिप पर अटैक हुआ था वीकेंड में, वो सेफ़ रहे वैसे, मतलब आई थिंक उसमें एक इंडियन क्रू भी था, तो आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है कि वो सेफ़ रहे। और उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस सेना तैयार है इसको इंश्योर करने के लिए कि जितने भी व्हीकल्स हैं, वेसल्स हैं, वो जा रहे हैं, सेफली क्रॉस कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। लेकिन रविवार को कोई भी जहाज़ आता हुआ दिखाई नहीं दिया, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज़ पर हमला हुआ जिसमें कि एक क्रू मेंबर गायब है या फिर मिसिंग है, ये यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है। अब आते हैं स्टेटमेंट्स पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो भाई साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है इस पूरे इसमें, डोनाल्ड ट्रंप। वो क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने कल रात को ईरान को बुरी तरीके से बमों से उड़ाया है। स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे ना, अभी 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि ईरान के लोग काफ़ी अच्छे हैं, अभी उन्होंने कहा कि ईरान के लोग दे आर वेरी सिक एंड, जिसे कहते हैं ना बीमार सोच, वो लोग हैं। अगर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि इफ़ यू ट्राई टू किल द यूएस प्रेसिडेंट, इन दिस केस मी, तो हम 1000 मिसाइलें बरसाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, ईरान ने गलत फैसला लिया और अब उसको इसकी कीमत चुकानी होगी, जो हमने हेडलाइन में आपको बताया। ये उनके जो रक्षा सचिव हैं उनका बयान आया है। और ईरान के स्पीकर, उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि आप अपने जो आपने डील की थी उस पर अड़िग रहें, वरना फिर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है, गल्फ़ कंट्रीज़, क्योंकि वो ज़्यादातर कंट्रीज़ यूएस के एलाइज हैं, उन्होंने वापस थोड़ा सा अपने आप को हाई अलर्ट पर रखा है और उन्होंने ईरान को काफ़ी खरी खोटी सुनाई भी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो आप कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना, ये गलत है और ख़तरनाक है और इम्प्रैक्टिकल है, ये बात कही उन्होंने। और हम लोग कभी आपको गल्फ़, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पूरा कंट्रोल नहीं करने देंगे, ये भी बात कही उन्होंने। ये सारी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? एट द एंड ऑफ द डे हमारे ऊपर इम्पैक्ट जो है वो है कच्चे तेल का। सबसे इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉयल्स डाउन टू दैट। कच्चा तेल 3.5% ऊपर है। अगर इसका कच्चे तेल में इम्पैक्ट नहीं होता तो हम इतना थोड़ा डिस्कस कर रहे होते। लेकिन 79.28 पर, क्योंकि हम फ्राइडे को 75 पर छोड़ कर गए थे इसको, 75-76 पर, वहाँ से हम वापस 79 के करीब, यानी कि 80, मॉर्निंग में तो इनफैक्ट 81 तक चला गया था, वापस 80 के करीब आना कच्चे तेल का। डॉलर इंडेक्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में एक ग्लोबल रैली में डॉलर के नीचे आने का भी इम्पैक्ट था, वो वापस 101.14 पर आया। इसका रिसेंट हाई 101.6 था, तो अभी भी वहाँ तक नहीं गया है। आज डॉलर रुपये पर नज़र आएगी। 2-3 दिनों में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटी है डॉलर रुपये में। हालांकि डॉलर रुपये में स्ट्रेंथ नहीं आई है, लेकिन एटलीस्ट उसने गिरना बंद किया है। अगर आप देखेंगे फ्राइडे को भी 5-6 पैसे ही ऊपर था, लेकिन कम से कम स्ट्रेंथ थी यहाँ पर, थोड़ी सी हल्की सी। ठीक है, तो इस पर नज़र रहेगी। सोना और चांदी ये फिर नीचे आए हैं ग्लोबली, ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, सोना करीब 1% नीचे है, चांदी आई थिंक 60 के नीचे आई है, 58.56 पर आई है। और यूएस की बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.6 पर बनी हुई है। तो क्लियरली इस समय एक ग्लोबली एक आप थोड़ा सा एक रिस्क ऑफ
देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, देखते हैं हमारी मार्केट में भी वो उस हिसाब से प्ले होगा या नहीं होगा।